हे गाइस, इस वीडियो में मैं जस्ट बेसिकली बात करने वाला हूँ ड्रॉप शिपिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं कोई भी फ्लैशी एडिटिंग नहीं करूंगा। इसमें जस्ट मैं रॉ रखना चाहता हूँ इस वीडियो को, तो आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ एंड आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। एंड अब आपके ऊपर है वो एडवाइस आप लोगे या नहीं लोगे, इट्स टोटली ऑन यू। लेकिन मेरा काम यहाँ पर बनता है कि मैं आपको गाइड करूँ। सो मैं अभी तक ड्रॉप शिपिंग से काफी सारे पैसे जनरेट कर चुका हूँ। मैंने काफी सारा रेवेन्यू अभी तक जनरेट कर लिया है। अराउंड मैंने 1 करोड़ रुपीज तक का रेवेन्यू मैंने जनरेट कर लिया है। सारा स्टूडेंट तक का मिला के हम 1 करोड़ प्लस तक का रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं अभी तक। एंड ये कुछ रेवेन्यू के एक स्क्रीनशॉट है, यू कैन सी दैट। ठीक है, यहाँ पर हमने कुछ 30 लाख रुपीज़ का रेवेन्यू इसमें जनरेट किया था। इसके बारे में आपको जानना है तो आप इंस्टा पर आकर देख सकते हो, वहाँ पर मैंने इसका स्क्रीनशॉट लगा रखा है एंड इसकी डिलीवरी वगैरह भी हमने वहीं पर बता रखी है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर आपके पास 10 से 15 मिनट भी नहीं है अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करने के लिए तो आप ये वीडियो अभी छोड़ सकते हो, मत देखो इस वीडियो को। अगर आपके पास 10-15 मिनट भी नहीं है अपनी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए या किसी स्किल को सीखने के लिए तो आप ये वीडियो अभी छोड़ के चले जाओ। लेकिन अगर आप अभी भी देख रहे हो तो बस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो बात यहाँ पर ऐसी है कि अगर आपको ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो पहले तो आप स्कैमर्स के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी, क्योंकि स्कैमर्स बहुत सारे हो चुके हैं मार्केट में, बहुत सारे स्कैमर्स हो चुके हैं। एंड मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहूंगा, आप खुद समझ जाओगे। कुछ स्कैमर्स 3000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, कुछ बंदे 7000 रुपए ले रहे हैं। एंड 7000 रुपए लेके क्या करते हैं वो, जस्ट आपको बताना चाहता हूँ कि वो क्या करेंगे, आपसे आपका सर्विस चार्ज ले लेंगे एंड आपका एक बजट बताएंगे, आपको एक पर्टिकुलर बजट मांगेंगे आपसे, मंथली का बजट। एंड आपसे बोलेंगे कि स्पेंड करना है इतना, जैसे 15,000 रुपीज पर मंथ का स्पेंड करना है। एंड उस 15,000 रुपीज में वो क्या करेंगे, आपसे आपका जो पैसा होगा वो डे बाई डे सिर्फ बर्न करेंगे। उनको कोई मतलब नहीं है कॉस्ट पर परचेज से, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी डिलीवरी आ रही है या नहीं आ रही है। उनका कोई मोटिव नहीं होता प्रॉफिटेबली आपको एक बिजनेस बनाकर देना। उनका काम क्या है, सिर्फ अपनी जेबें भरना। तो मैं यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि आप ऐसे स्कैमर्स से दूर रहो। अब आप ये एडवाइस मानो या ना मानो, इट्स टोटली ऑन यू। अभी मैं एक 3000 रुपीज वाले की बात करता हूँ। जैसे मैंने कहा था कि बहुत सारे स्कैमर्स है 3000 रुपीज चार्ज करते हैं। वंस यू पे द अमाउंट, आपका वो मैसेज नहीं देखेंगे, आपको इग्नोर करेंगे, आपका कॉल नहीं पिक किया जाएगा, इन द एंड आप रिफंड भी नहीं ले सकते। तो अगर आप कोई अपना मेंटोर चूज कर रहे हो तो आप ध्यान रखो कि आप एक सर्टिफाइड बंदा चूज करो, उसके पुराने टेस्टिमोनियल्स देखो और जो चीजें वो वादा कर रहा है क्या वो दे पाएगा। जब तक ये चीजें आप कंफर्म नहीं कर लेते आप किसी को भी अपना अमाउंट मत दो। एंड देखो ये चीज ना पर्सनली मेरे साथ भी हो रखी है। मैंने भी कुछ सर्विसेज ली थी, सर्विस नहीं बोलूँगा, एक मेंटोरशिप ली थी, ठीक है। एंड उसमें मैंने कुछ पे किया था 3000 रुपीज़ एंड 3000 रुपीज़ पे किए थे एंड मेरे को सेटिस्फैक्शन बिल्कुल नहीं मिला, मैंने कुछ नहीं सीखा उससे। एंड मेरे साथ एक्चुअली मैं स्कैम तो नहीं बोलूँगा लेकिन एक तरीके से मेरे को इग्नोर किया गया पेमेंट लेने के बाद। एंड ये सब चीज़ें ना मैं हवा में नहीं बोल रहा, ये सब चीज़ें मेरे साथ ऑलरेडी हो रखी है, तो मुझे पता है उस सिचुएशन में जाने के बाद कैसा फील होता है, मेरे को पता है। इसीलिए मैं आपको वार्न करना हूँ, अगर कोई मेंटोरशिप कहकर कोई ग्रुप कॉल्स बेच रहा है तो उससे कभी भी मत लो, क्योंकि वो आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाएगा। लोग बाग कोर्स भी बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक आप कस्टमर की हेल्प करना चाह रहे हो तो उसको रिजल्ट भी तो आनी चाहिए ना। लोगों को रिजल्ट भी नहीं मिल रहे एंड वो सारा अपना पैसा लॉस कर देते हैं। एंड मेरे पास तो यकीन नहीं मानोगे आप, 20 से 30 बंदे अभी भी पड़े हैं। मेरे पास चैट्स है, मेरे पास प्रूफ है, लेकिन वो इतना ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लॉस होगा, मेरा क्या जाएगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप पैसे कमा रहे हो या आप लॉस कर रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता 1% का भी। मैं जस्ट आपको गाइड कर रहा हूँ। अगर आपको ये सब रूडली लग रहा है या कुछ ऐसे ही लग रहा है कि मैं ये सब बात ऐसे ही बोल रहा हूँ तो आप एक बार ट्राई कर लो, तो आप खुद ही रॉन्ग प्रूव हो जाओगे, मुझे प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सारे मैटर्स को दूर रखते हुए मैं आपको सिर्फ आज एक गाइड देने वाला हूँ किस तरह आप एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो बिना स्कैमर्स के चक्कर में पड़े। तो देखो, ड्रॉप शिपिंग में हमें सबसे पहले क्या ढूंढना पड़ता है, प्रोडक्ट, क्योंकि प्रोडक्ट ही सबसे ज़्यादा मेन होता है। और एक प्रोडक्ट जब आप ढूंढ लेते हो तो हम पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट ढूंढने के ऊपर। तो प्रोडक्ट हमारा सबसे पहले होता है सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट्स। दोनों में ही हमें सेल्स मिलती है। सैचुरेटेड में आपको सेल्स मिलेगी, लेकिन वो सेल्स क्या होगी, उसमें आपका ना दूसरा थर्ड पार्टी बंदा आकर आपका सारा मार्जिन वगैरह ले जाएगा। अगर आप कोई सैचुरेटेड प्रोडक्ट बेच रहे हो, लेट से आपका कस्टमर, आपका जो कंपेटिटर है वो 999 का बेच रहा है एंड आप क्या करोगे, 699 का बेचना शुरू करोगे। लेट से कि एक ही प्रोडक्ट के ऊपर 500 एड्स चल रहे हैं, 500 कंपेटिटर्स ऐड चला रहे हैं, तो क्या होगा, जिस बंदे ने 999 का आपसे खरीदा था, सॉरी आपके कंपेटिटर से खरीदा था 999 का, वो क्या करेगा, वो देखेगा कि मेरे को तो यहाँ से सस्ता मिल रहा है, तो वो आपसे ऑर्डर कर देगा। जो आपका कंपेटिटर वाला ऑर्डर था
वो आरटी हो जाएगा। तो इसीलिए आपको सैचुरेटेड प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं बेचने, आपको प्रोडक्ट्स ऐसे बेचने हैं जिन पर 40 से 50 एड्स चल रहे हो एंड एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, की फैक्टर्स होने चाहिए। सबसे बड़ी चीज यहाँ पर लोग बाग क्या करते हैं कि प्राइसिंग ज्यादा हाई में बेचता है। वो प्रोडक्ट ऐसे चूज करते हैं जिसकी प्राइसिंग 500-600 रुपीज होती है सिर्फ सप्लायर से लेने में। तो ऐसे प्रोडक्ट बिल्कुल मत चूज करो जिसमें आपको 500-600 रुपीज का प्राइसिंग पॉइंट आ रहा हो। आप ऐसे प्रोडक्ट चूज करो जो आपको 200 से 300 के बीच में मिल रहे हो। एंड वंस यू पिक द प्रोडक्ट, आपको फिर देखना है कि इसके क्रिएटिव्स कहां से मिलेंगे। तो क्रिएटिव्स भी आप दो तरीके से बना सकते हो। आपको अपने कंपेटिटर का पिक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, उसको रन कर सकते हो। दूसरा, आप सिंपली क्लिप्स को डाउनलोड करो, एआई वॉइस जनरेट करो एंड एडिटिंग करके थोड़ी बहुत ही आप अपना क्रिएटिव बना सकते हो। ये सब चीजें मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कोचिंग प्रोग्राम में मेरे। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक टेस्टिमोनियल जो हमारे क्लाइंट का है, जो हम अभी थोड़े दिन पहले ज्वाइन हुए थे। एंड जब इन्होंने मेंटोरशिप ज्वाइन करी थी तब इनका कॉस्ट पर परचेज 200-300 आ रहा था। तो इन्होंने मेरे को एज अ मेंटोर चूज किया था। दुल्हनत, क्या आप दिखा सकते हो अपना पुराना रिजल्ट वगैरह, जो सीपीपी आपकी आ रही थी पहले कैसी थी? हाँ, दिखाता हूँ। अभी आप देखोगे ये एक प्रोडक्ट है सीड्स फ्लावर, ये लेगिंग जो मैंने डाला है, देखिए रीच आ रहा है, व्यूज आ रहा है, कॉस्ट पर परचेज मेरा 200 से ऊपर जा रहा है, स्पेंड ज्यादा हो रहा है, कभी कभी सेल भी नहीं आ रहा था पहले, कभी कभी सीपीसी भी बहुत हाई जा रहा था, और सीपीपी छोड़ो वो तो ज्यादा ही 158 रुपीज, जैसे यहाँ पर शो देख सकते हो गाइस, यहाँ पर 280 रुपीज में सीपीपी आ रही है एंड 160 आ रही है। यहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा था कि इन्होंने अच्छी वेबसाइट नहीं बना रखी थी, ठीक है, इनको कन्वर्जन का नहीं पता था इतना। तो इन्होंने सारी बेसिक्स वगैरह सारी चीज कंप्लीट करी, सारी चीजें सीखी, साइट डेवलपमेंट सीखा, फेसबुक एड्स सीखे एंड मैट्रिक्स चेक करना सीखा, हर चीज डे बाय डे इंप्लीमेंट करते गए। एंड अभी आप अपनी सीपीसी दिखाओ जो मेन सीपीसी चल रही है आपकी। एक प्रोडक्ट है जिसका अभी सीपीपी 34 का चल रहा है। यू कैन सी दैट गाइज, यहाँ पर हमारे स्टूडेंट का कॉस्ट पर परचेज आ रहा है 34 रुपीज का, जो कि लाजवाब है एंड इट्स नॉट एडिटिंग। आप एक बार रिफ्रेश कर दोगे, लोग बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर्स है मार्केट में जो इंस्पेक्ट एलिमेंट कोड यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये 34 रुपीज का सच में रिजल्ट है। एंड यहाँ पर ये एड्स मैनेजर लॉन्च हो रहा है दोबारा एंड यू कैन सी दैट। ये देखो, इनको 19 परचेज मिले हैं एंड यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम नहीं शो करने वाला। 19 परचेज मिले हैं एंड कॉस्ट पर परचेज इनका 34 आ रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था। ओके, आप दिखा सकते हो, देखो वो आ रहा है 34 रुपीज का कॉस्ट पर परचेज। तो अभी मैं ये बताना चाहता हूँ हन्नत, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मेंटोरशिप वर्थ इट थी जो आपने ली थी? यस, बहुत वर्थ इट थी। जैसे मैं प्रोडक्ट पहले फाइंड करता था, जो मिलता है, फिर मैं उसको चलाता हूँ, पर टारगेटिंग ठीक से नहीं होता था पहले, और सेल्स नहीं आता। कभी कभी सेल्स आता था पर ज्यादातर आरटीओ ही हो जाते, 90-80% आरटीओ चल रहा था। जैसे कोई बिगिनर बंदा है, उसको लगता है कि अगर बिना गाइडेंस के बेसिकली ऑर्डर जनरेट कर सकता है, क्या ये पॉसिबल है? इम्पॉसिबल। वो मैं ही बंदा हूँ, साल से मैं खुद से ट्राई करना चाहता था पर नहीं हो पाया, क्योंकि एक्सपीरियंस बंदे से अगर तुम पढ़ोगे तो प्रॉफिटेबल जल्दी आ सकते हो, और जो तुम नहीं सीख पाए हो खुद से वो तुम मेंटरशिप से सीख सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। एड स्पेंड कर चुके थे अभी ज्वाइन होने से पहले, इतना पैसा वेस्ट कर चुके थे। 20,000 के ऊपर था, 20,000 रुपए ज्यादा मतलब वेस्ट कर चुके थे एंड आपको कुछ समझ में नहीं आया था, है ना, इतना कुछ सीखे नहीं थे। बोलना चाहता हूँ आप लोगों को कि अगर आपको सीखना है तो सीखने पर ध्यान दो, क्योंकि मार्केट में भी आप पैसा लॉस करने वाले हो, ठीक है। मार्केट में अपना 20,000 10,000 रुपए मेहनत से कमाया हुआ पैसा वेस्ट ना करो। अगर आप भी ड्रॉपशिपिंग मास्टरी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले हम इसमें क्या क्या सिखाने वाले हैं। को सिखाया जाएगा प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट वैलिडेशन, हाउ टू फाइंड विनिंग प्रोडक्ट, हाउ टू क्रिएट हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट, हाउ टू क्रिएट प्रोडक्ट पेज, हाउ टू रन हाई कन्वर्टिंग एड्स, हाउ टू गेट लो कॉस्ट पर परचेज, और काफी सारी चीजें इसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वीडियो लंबी हो जाएगी। एंड अगर आपको ज्वाइन करना है, इसके चार्जेस मैंने सोचा पहले मैं 7-8 हज़ार रुपए रख देता हूँ, क्योंकि मेरे को काफी अच्छे रिजल्ट आ रहे थे एंड जो स्ट्रेटेजीज मैं बता रहा हूँ वो काफी अच्छी वर्क कर रही है मार्केट में। लेकिन मैंने सोचा फिर ज्यादा बंदे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इस ड्रॉपशिपिंग मास्टरी कोर्स का प्राइस 1897 रुपीज रखा है। अगर आपको भी इनरोल करना है इस कोर्स में तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगी एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। एंड अब हमारी बारी आती है वेबसाइट बनाने की। वेबसाइट बनाने के लिए भी काफी सारे मेथड्स हैं, तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला मेथड है हमारा होस्टिंग वाला। होस्टिंग से आप अपने हिसाब से बिल्कुल अच्छी वेबसाइट कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपको सेल जनरेट करके देगी, क्योंकि आप एक बिगिनर हो,
एंड आपको पता नहीं है कि वेबसाइट भी कैसे बनानी है। वर्डप्रेस से तो आप बिल्कुल ही मत वेबसाइट बनाओ, साथ ही साथ वो कॉस्टली होती है एंड जरूरी नहीं है कि आपका वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पेज चलने वाला है। दूसरा है हमारा शॉपिफाई। शॉपिफाई एक ऑलरेडी कस्टमाइज वेबसाइट है, उस पर आपको काफी सारी चीजें ऑलरेडी कस्टमाइज मिलती है, जस्ट आपको एक थीम चाहिए होगी अच्छी। लास्ट वीडियो में मैंने गिव अवे भी रखा था, उस गिव अवे का विनर, उस वीडियो का गिव अवे विनर मैं लास्ट में चूज करने वाला हूँ। एंड लास्ट वाली वीडियो में मैंने प्रीमियम थीम बंडल के बारे में बात करी थी। सो बहुत से लोग बोल रहे थे कि ये एक तरीके से कोर्स बेच रहा हूँ मैं। बहुत से मैंने कमेंट्स देखे थे उसमें कि लोग बाग बोल रहे थे कि मैं स्कैम कर रहा हूँ। पहली बात, मैं 299 रुपए आपसे लेके अमीर नहीं होने वाला। मैं जस्ट आपकी हेल्प करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं वो चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा तो आप उसकी वैल्यू नहीं करोगे। एंड इस प्रीमियम थीम बंडल में आपको 15 से ज़्यादा थीम्स मिलती है कस्टमाइज्ड ऑलरेडी, जिसमें आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके थोड़ी चीज़ें चेंजेस करनी होगी, अपने स्टोर का नाम डालना होगा एंड आपकी वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। प्रोडक्ट पेज कैसे बनाते हैं हम? प्रोडक्ट पेज में हम क्या करते हैं, थोड़ी चीज़ें हम देखो मैं यहाँ पर ना 3-4 चीज़ें बता देता हूँ। प्रोडक्ट पेज में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल ध्यान से रखनी है। पहला, आपको जो थीम का कलर है वो आपका ब्लैक या फिर आपका जो एक पर्टिकुलर कलर है वो होना चाहिए। लेट्स से स्काई ब्लू कलर है आपका, तो आप क्या करोगे, सिर्फ 2 ही कलर यूज़ करना। बिल्कुल भी ऐसा मत करना कि आप गुलाबी भी यूज़ कर रहे हो, रेड भी यूज़ कर रहे हो, वो बहुत स्कैमी टाइप लगेगा। तो आपको मिनिमलिस्ट कलर यूज़ करना है आपकी वेबसाइट में, ताकि आपकी वेबसाइट ज़्यादा कन्वर्टिंग लगे, ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। एंड प्रोडक्ट पेज बनाने के लिए सबसे पहला जो सबसे मेन पॉइंट है, आपका कस्टमर आपके वेबसाइट पर आकर सबसे पहले क्या देखेगा, इमेजेस। जो आपकी इमेजेस होगी वो सप्लायर वाली बिल्कुल मत यूज़ करना। सप्लायर वाली इमेजेस काफ़ी ख़राब होती है एंड उनकी क्वालिटी भी बहुत ख़राब होती है। तो आपको हाई क्वालिटी इमेजेस यूज़ करनी है जिसमें क्वालिटी अच्छी हो। साथ ही साथ आपको या तो आप कहीं से डाउनलोड कर लेना, हाई क्वालिटी होनी चाहिए, और मेक श्योर करना कि उसमें किसी का वाटरमार्क ना हो। हम जो अपने स्टोर के टाइटल के बारे में बात करते हैं, टाइटल हम ChatGPT से लिखवा सकते हैं, बहुत ईजिली हो जाएगा। आपको एक यूनिक सा टाइटल लिखवा लेना है अपने प्रोडक्ट के रिलेटेड, क्योंकि ज़्यादातर बंदे सिंपली जो जहाँ से हमारा सप्लायर के डैशबोर्ड से जो हमें टाइटल मिलता है वो ख़राब सा लंबा सा टाइटल वो यूज़ कर लेते हैं। तो वो मत करना आप एक यूनिक टाइटल वहाँ से लिखवा सकते हो ChatGPT से एंड वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको अपने डिस्क्रिप्शन में GIF यूज़ करनी है। वेबसाइट में हमें प्रीपेड पेमेंट्स बहुत कम मिलते हैं। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर कोई यूट्यूब पर बंदा ये चीज़ बता रहा है कि मुझे प्रीपेड ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसको मिल ही रहे हैं, हो सकता है फेक रिजल्ट दिखा रहा है। तो वैसे मैंने बता दिया कि प्रीपेड ऑर्डर्स नहीं मिलते फील्ड में। अगर आप कोई प्रीपेड ऑर्डर्स बताकर अपनी सर्विस बेच रहा है तो उसकी सर्विस बिल्कुल भी मत लो, बाकी आपके ऊपर है। अगर आपको सर्विस लेनी है, अगर आपको ज़्यादा ये मन कर रहा है अपने पैसे का लॉस करवाने के लिए, तो आप करवा सकते हो, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो अब हम बात करते हैं फेसबुक एड्स स्ट्रैटेजीज़ के बारे में, क्योंकि हमारा मेन सबसे यही है ड्रॉप शिपिंग में। जब आपकी वेबसाइट डन हो जाए, आपका प्रोडक्ट डन हो जाए, तो अभी हम देखो यहाँ पर ना क्या कर सकते हैं, पहले हम टेस्टिंग करेंगे। तो टेस्टिंग करने के लिए काफ़ी सारी टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज होती है, सब यूट्यूबर अलग अलग टेस्टिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। पहली हमारी है इंटरेस्ट टेस्टिंग, दूसरा है हमारा ऑडियंस टेस्टिंग, तीसरा है हमारा क्रिएटिव टेस्टिंग। लेकिन आप लोगों के पास ज़्यादा बजट नहीं है इतनी टेस्टिंग करने के लिए, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा इंटरेस्ट टेस्टिंग के साथ जाओ। इंटरेस्ट टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक सिंपल कैंपेन बनाते हैं, और वो कैंपेन होता है CBO कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें हम सिर्फ एड सेट लेवल को बजट देते हैं। अब हम क्या करेंगे कि 5 डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। जैसे हमारा प्रोडक्ट किचन रिलेटेड है तो हम किचन से मिलते जुलते इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे। यूटेंसिल्स हो गया या फिर किचन हो गया और होम इम्प्रूवमेंट हो गया। तो इस टाइप से हम 5 डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करेंगे और उसमें हम अपने क्रिएटिव्स को रन करेंगे। और एक दिन जब हम उसको रन कर लेंगे तो हम उसके देखेंगे मैट्रिक। हमें उन 5 इंटरेस्ट में देखना है कि कौन से इंटरेस्ट से हमें सबसे सस्ते में क्लिक्स आ रहे हैं, कॉस्ट पर क्लिक, और जिस इंटरेस्ट में सबसे ज़्यादा CPM आएगा, ये CPC आएगी, कॉस्ट पर क्लिक आएगा, तो उस कैंपेन को हम, उस एड सेट को हम कर देंगे ऑफ। ओके गाइज, और जो हमें अफोर्डेबल प्राइस में सेल्स लाकर दे रहा होगा हम उसको ही रन करेंगे, और जो हमारा लॉस करवा रहा होगा उसको हम पहले दिन ही ऑफ कर देंगे। और आपको सिंपली 5 एड सेट से स्टार्ट करना है। एटलीस्ट एक एड सेट का बजट आप 200 रुपीज़ रख सकते हो। तो अगर आपका सेलिंग प्राइस आपके बजट से ज़्यादा है तो आप गलत ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको टेस्ट करना है। टेस्ट करने के बाद आपको 2 दिन एटलीस्ट टेस्टिंग करनी है। 2 दिन टेस्टिंग करने के बाद तीसरे दिन आपको देखना है जो आपके परफॉर्मिंग एड सेट होंगे, जिस पर आपको ज़्यादा सेल्स मिल रही होगी, जिस पर आपको अफोर्डेबल प्राइस में आपको मैट्रिक्स आ रहे होंगे, लाइक कॉस्ट पर क्लिक आपको सस्ता मिल रहा है, कॉस्ट CPM आपको सस्ता मिल रहा है,
कॉस्ट पर परचेज आपको सस्ता मिल रहा है, तो उसी एड सेट को आप आगे चलने दो एंड उसी एड सेट पर आप 15% पर डे से बजट इंक्रीज़ करो। और थोड़ी सी टिप्स वगैरह अगर देना चाहूँ तो मैं थोड़ी सी टिप्स देना चाहूँगा कि आप जब ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करते हो तो अपनी एक्सपेक्टेशन हाई मत रखो, क्योंकि आप इस बिज़नेस को सीखने आ रहे हो। ठीक है, आप इस बिज़नेस को सीखने पर ध्यान दो, सीखो इस बिज़नेस को, क्योंकि अगर आप एक मंथ अगर प्रॉफिट नहीं भी कमाओगे, नेक्स्ट मंथ आप डबल प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो ये सारा लर्निंग का गेम है। अगर आप चीज़ों को सीख कर करोगे तो आपका लॉस होने से बचेगा। साथ ही साथ किसी की सर्विस के चक्कर में मत पड़ो, वो आपका लॉस ही करवाएगा, अपनी जेबें भरेगा सिर्फ। और सपोर्ट के नाम पर आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता। जस्ट आपको कोई भी बंदा आएगा, कोर्स बेच देगा। सपोर्ट कोई नहीं प्रोवाइड करता, कोई भी बंदा प्रोवाइड नहीं करता। मेरी बात अलग है, मैं तो करता हूँ प्रोवाइड, सबके सामने बोल रहा हूँ। मेरे स्टूडेंट अगर ये वीडियो देख रहे हैं, उनको पता है कि कौन कितना अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। मैं अपनी तारीफ में खुद नहीं कर रहा, आप मेरे स्टूडेंट्स से जाकर पूछ लो। सो गाइस, आप वहाँ पर हाइलाइट्स में जाकर हमारे साथ रिजल्ट देख सकते हो। ठीक है, एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर रहे हो, अपनी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा मत रखो, बस सीखने पर ध्यान दो। इसमें आप ज़्यादातर बंदे क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उनको कॉस्ट पर परचेज़ ज़्यादा आता है, हाई आता है। तो कॉस्ट पर परचेज़ कम लाने का तरीका भी वही है, आपको ना सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी। जब आप सारी चीज़ें सीख जाते हो तो आप इम्प्लीमेंट करोगे, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे, तो आप अपना ड्रॉप शिपिंग बिजनेस खुद ग्रो होता हुआ देखोगे। जब आप फेसबुक को एडवर्टीजमेंट के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पर बिलिंग के ऑप्शंस में आप प्रीपेड पेमेंट्स करते हो। जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप पेटीएम वगैरह से या गूगल पे से पेमेंट वगैरह करते हो। लाइक मैंने अभी तक एक बंदा आया था, एक बंदा बता रहा था मुझे कि उसने अपना सारा कैपिटल ना एक बारी में डाल दिया था वहाँ पर। मतलब एक पेमेंट में उसने एक बार में 8,000 करीब रुपए प्रीपेड अमाउंट से डाल दिए एंड वो अकाउंट बैन हो गया। ठीक है, तो इसमें देखो गलती आपकी है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आप जितना भी एड स्पेंड करने वाले हो उसी एड स्पेंड को सिर्फ डालो, और हो सके तो हाफ अमाउंट डालो। जब हाफ अमाउंट स्पेंड हो जाए तो आप और अमाउंट डालो। एक बार अगर फेसबुक एड्स अकाउंट बैन हो गया तो सारा आपका फंड वहीं पर अटका रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें थी, ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी। अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अब मैंने सोच लिया है कि आने वाली वीडियोस में मैं इतनी वैल्यू देने वाला हूँ। सो गाइस, अब देखते हैं गिव का विनर कौन बनता है। यहाँ पर मैं अपनी लिंक डाल देता हूँ उस वीडियो की, एंड यहाँ पर सिंपली हम एनीथिंग गोस कर देते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं। एंड यहाँ पर हमारे 42 कमेंट्स आए थे, हम पी का विनर करता है। तो यहाँ पर मोबाइल अर्निंग करके कोई बंदा जीता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मेरे को इंस्टा पर मैसेज कर दो, मैं आपको एक्सेस करवा दूंगा मेंटोरशिप प्रोग्राम। सो गाइस, वीडियो इतनी थी। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड हेटर्स, आपसे तो बहुत अच्छे से प्यार से बात करता हूँ मैं, खैर गाली गलौज तो नहीं कर सकता इस वीडियो पे, लेकिन अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो